हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। जस्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक करेंगे, पूरा टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग उस टॉपिक में जाएंगे डिटेल में। बट आज मैं कुछ बच्चों को मैं देख रहा था कि मैं क्लास में भी ले रहा था, ऑनलाइन क्लासेस जब हम लोगों को चल रहा था, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आ रही थी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो, और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था तो बोला था कि इंटरेस्ट ड्राइंग पे सर बनाइए, तो आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बनाते हैं। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, इसको हम अभी डिटेल में जाएंगे। और एक चीज़ और है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने टाइप की होती है, किस तरह होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। दूसरी और चीज़ें हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग सीखेंगे ये पार्टनरशिप का पार्ट है, और ये आपके क्लास 12 में भी इम्पॉर्टेंट है, CBSE ISC सब में, इवन WB बोर्ड में। दूसरी आप इस BCom के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड इवन CPT के लिए भी है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता रहा हूँ ये हर जगह यूज़ होगी और बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं शॉर्ट में ही बनाऊँगा। सो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ओके, तो ये टॉपिक है बच्चों आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग क्या है, पहले हमें ये समझने की जरूरत है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा, ये मान लीजिए एक फर्म है, दिस इज अ फर्म। ओके, नाउ यहां पे आपको देखेंगे कुछ पार्टनर्स मैं बना रहा हूं। मैंने दो पार्टनर्स ही बनाए, मैंने एग्जांपल लिया दो पार्टनर्स का, राइट। अब ये आप देख रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर ए और इनका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, राइट। इसका नाम मैं रख देता हूं A&B, फर्म का नाम है, या आप समझ लीजिए ये फर्म है आपका। किसने स्टार्ट किया है, A&B ने। नाउ A&B मिलके जब ये बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके पर्सनल भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, दे विल बी हैविंग सम पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस इनके पास सब कुछ ना कुछ होंगे ही होंगे, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पैसे फर्म से उधार मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा टाइम इस बिजनेस को देते हैं और ये चाहते हैं कि अगर मुझे पैसे चाहिए तो ये फर्म जो खड़ा है ये मुझे उधार पैसे दे सकता है। तो पहला ही इनका काम होगा, ये अप्रोच करेंगे फर्म को। तो इन्होंने, फर्म ने कहा, A&B ने कहा फर्म से कि भाई आप मेरे को कुछ पैसे उधार दे दो। फर्म ने कहा ठीक है, आप पैसे मेरे से ले लो। तो मान लीजिए आपने, फर्म ने ए को पूछा, अरे भाई आपको कितने पैसे की जरूरत है, हाउ मच मनी डू यू नीड। फर्म ने कहा ए से, हाउ मच मनी डू यू नीड, आपके कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ए ने कहा मुझे 10,000 रुपीज दे दीजिए, मुझे अपनी शादी करनी है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, और मुझे 10,000 की दरकार है। फर्म ने कहा भाई कहाँ शादी करूं, मंदिर में क्या। तो ए ने कहा नहीं, मैं छोटी सी शादी करूंगा, पेंडेमिक का टाइम है, मुझे 10,000 आप दे दीजिए, हो जाएगा। इसने कहा वेरी गुड। फर्म ने आपको ए को पैसे दे दिए, इन्होंने उधार ले लिए पैसे पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए किसके लिए, आप बोल सकोगे पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने फर्म से पैसे उधार लिए हैं 10,000 रुपीज। जब बी ने देखा कि ए उधार ले रहा है तो बी ने सोचा हम भी क्यों ना ले। तो इसने भी फर्म से कहा
आप मुझे भी कुछ उधार दे दीजिए, मुझे कुछ काम है। बोला क्या काम है? बोला ऐसा है कि आप मुझे ज़्यादा मत दीजिए, 15,000 रुपीज़ दे दीजिए, राइट? और मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे 15,000 की ज़रूरत है। ओके, अब देखिए फर्म ने कहा ठीक है आप भी ले लो और बी ले लो, तो ए और बी दोनों को इन्होंने पैसे दे दिए। लेकिन फर्म देने के बाद, पैसे देने के बाद फर्म ने कहा ऐसा है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता। वाई? क्योंकि जब आप मुझे कैपिटल देते हो, बिकॉज कभी इसी पार्टनर्स ने, ध्यान देना बच्चों, इसी पार्टनर्स ने ए और बी ने पहले फर्म को पैसे दिए थे एज अ कैपिटल, और बी ने भी दिया था। तो जब इन्होंने, ए और बी ने फर्म को पैसे दिए थे जिससे ये फर्म खड़ा हुआ, स्टार्ट हुआ बिजनेस, तो ए ने कहा हम लोग ये जो पैसे फर्म में लगाएंगे, जो भी मैं लगा रहा हूं, मान लीजिए इसने कहा मैं 1 लाख लगा रहा हूं और इसने बोला मैं कैपिटल लगाऊंगा कितने का, 80,000 का। तो ए और बी ने जब कैपिटल लगाया था तो बोला लेकिन मैं इन कैपिटल के ऊपर, सॉरी, इस कैपिटल के ऊपर मैं इंटरेस्ट लूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा एट द रेट ऑफ 10%, 8%, वॉटेवर। तो बी ने भी बोला मैं भी इंटरेस्ट लूंगा आपसे, यू हैव टू पे मी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो फर्म तो भाई बोलेगा आपने जब मुझे पैसे दिए थे तो आपने उस कैपिटल पे मुझसे इंटरेस्ट लिया, ए आपने लिया और बी ने लिया। तो यही फर्म ए को भी बोलेगा, जब ए और बी पैसे उधार लेगा बिजनेस से तो ऑब्वियसली ये फर्म तैयार खड़ा हो जाएगा। बोले वाह मालिक, बहुत चालाक हो आप लोग, आपने मुझे पैसे दिए तो आप उसके बदले में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप जब मेरे से पैसे ले रहे हो तो मैं आपसे कुछ क्यों ना लूं, मैं कैसे छोड़ दूं? तो फर्म ने कहा मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा। तो जब फर्म ने कहा मैं इंटरेस्ट लूंगा तो ऑब्वियसली अब ये इंटरेस्ट कौन देगा? ए देगा फर्म को, यहां पे कौन देगा? बी देगा फर्म को। तो ये जो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब फर्म भी कुछ इंटरेस्ट के चार्जेस रखेगा, 5%, 6%, वॉटेवर, कुछ भी दिया रहेगा। ओके, तो अभी ये आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले ही मैंने कहा था फर्म जो है और ये ए एंड बी को आप दो अलग अलग इंसान की तरह ही ट्रीट करो, इनको अलग समझो, इनको अलग समझो। तो अगर ये एक इंसान, ये लोग हैं, फर्म है, और एक ये लोग हैं, दोनों पार्टनर मिला के ए एंड बी, तो आप बोल सकते हो दो अलग अलग इंसान की तरह ट्रीट करो। तो जो फर्म है उसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो फर्म के लिए क्या बन गया? इनकम। यस बच्चों, क्लियर होना चाहिए आपको। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी से, ए से भी मिल रहा है, बी से भी मिल रहा है, तो दोनों सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म के लिए इनकम बन जाता है। सॉरी, फर्म के लिए क्या बन जाता है बच्चों? इनकम बन जाता है। इनकम फॉर फर्म, इनकम फॉर फर्म, ये आपको दिख रहा होगा। अंडरस्टूड ना? तो जब भी ये फर्म इंटरेस्ट लेगा तो देखो इसके चेहरे पे क्या आएगी, ऐसे देखो आप, स्माइली आएगी, तो फर्म विल बी हैप्पी। मतलब जैसे ही फर्म इंटरेस्ट लेता है तो फर्म के पास क्या आ जाती है? खुशी आ जाती है और ये इनकम बन जाता है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ चीजें अब बताते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी मैं ये नहीं बताने वाला आपको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के किस तरह से आपके इफेक्ट होंगे कैपिटल अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं। आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट,
क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में आता है बच्चों, ना कि पोस्टिंग में आता है। पोस्टिंग इज वेरी सिंपल, बट आप कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। ओके, अब मैं आता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। तो जब भी आप देखोगे ड्राइंग, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट, एक और चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि बिजनेस के जब आप सम करोगे, उसके कभी कभी टेन्योर जो होते हैं अलग अलग दिए होते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। कभी कभी कोई बिजनेस 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया रहेगा कि 1 साल तक वो बिजनेस चला है, तो उसका टेन्योर हो जाएगा 1 ईयर। कभी कभी किसी किसी बिजनेस के 9 मंथ भी टेन्योर दिए रहते हैं, तो उसके हिसाब से अलग कैलकुलेशंस होंगे। और किसी किसी बिजनेस के 6 मंथ टेन्योर दिए होते हैं, 6 मंथ विल बी द टेन्योर, तो आपको उसके कैलकुलेशन अलग अलग होते हैं। तो 1 ईयर का अगर आपके बिजनेस का टेन्योर है तो बच्चों उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा, 9 मंथ का है तो अलग करना होगा, और 6 मंथ के अलग हैं। कंसेप्ट सेम है बट थोड़े से डिफरेंस आएंगे, और जैसे जैसे हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दूंगा। राइट, चलिए अभी मैं बात करता हूं 1 ईयर की। तो अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि बिजनेस 1 साल चला, तो आपको ऑब्वियसली अगर किसी ने ड्राइंग की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेंगे। अगर मान लो 1 साल का बिजनेस है और बंदे ने ड्राइंग की है, क्या की है, ड्राइंग की है। अगर आपके पार्टनर्स ने ड्राइंग की है तो उन्हें इंटरेस्ट भी देने पड़ेंगे। सो ऑब्वियसली उसे हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेंगे, इसको भी आपको थोड़ा सा जान लेना है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होते हैं कभी कभी मंथली होंगे, मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशंस होंगे, डिपेंड करेगा आपके सम के ऊपर। क्वार्टरली होंगे, क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। हाफ ईयरली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं, या फॉर 1 होल ईयर भी हो सकते हैं। तो वो हम देखेंगे जैसे हमारे केसेस होंगे। तो ये हमें तो समझ में आ गया कि जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो ध्यान देना है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि जिस सम्स को हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखोगे, आपका फोकस अगर इस पे नहीं होगा और आपने जस्ट क्वेश्चन को लाइटली पढ़ा और उसको इस तरह से मानते हुए आप कर रहे हो कि ये बिजनेस तो 1 साल का है और आपने एक ही कंसेप्ट सब में फॉलो कर दिया, तो वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि 1 ईयर होगा तो थोड़ा तरह के अलग होंगे। अगर आपका बिजनेस का टेन्योर है 9 मंथ 6 मंथ तो उसके हिसाब से करने होंगे। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूं यहां पे मैं 1 ईयर के बिजनेस के बारे में पहले बताऊंगा। ओके, अब ये जो ड्राइंग होगी, ड्राइंग भी आपकी अलग अलग तरह से होगी। मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, और साल में एक बार ही आपने विड्रॉ किया होगा। तो जिस तरह से आपकी ड्राइंग होगी उसी हिसाब से आपके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किए जाएंगे। तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आज स्टार्ट करता हूं। तो आई होप ये यहां तक आप सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं एंड आई कैन इजिली यहां तक तो ले ही सकता हूं, तो मैं आपको यहां पे कराऊंगा। ठीक है, इसको आप देखो, मैं रब कुछ भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज आपको जान लेनी है कि हमें कैसे करना है। अभी देखिए मैंने अभी जो बताया बच्चों कि आपकी जो ड्राइंग होगी वो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली, और इसके हिसाब से आपके इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे। तो अभी मैं इसको पहले ले आऊं 1 ईयर बिजनेस के लिए, तो मैं बोल रहा हूं बिजनेस जो टेन्योर है मैं उसको क्या ले रहा हूं, 1 साल। मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो उसका पीरियड है, स्टार्टिंग हुआ और वो 12 महीने बिजनेस चला है। ठीक है, अब मैं इसे केसेस में डिवाइड कर देता हूं। राइट,
मैं इसे केसेस में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैं जब बात करता हूं मंथली की, यहां पे भी आप देखिएगा पहला मैंने केस दिया मंथली, तो मंथली भी एक तरह से आप बोल सकते हो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ 3 पार्ट में, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। तो इस तरह से आपकी ड्राइंग डिवाइड है। जब मैं आपकी बात करता हूं क्वार्टरली की, क्वार्टरली में भी इसी तरह से 3 केसेस हैं, बिगिनिंग, मिडिल ऑफ क्वार्टर एंड एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। इसी तरह से आपके डिवाइड है। तो मैं जैसे जैसे जाऊंगा आपको केसेस भी साथ साथ समझाता चलूंगा। तो पहले मैं मंथली की बात कर रहा हूं, तो मंथली में देखिए आपके 3 केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए मैं बात कर रहा हूं व्हेन ड्राइंग इज मेड एवरी मंथ, मतलब जो पार्टनर्स हैं वो हर महीने बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग इज मेड एवरी मंथ। ओके, अब देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको आप देख लो। मैं इसको आप ध्यान से देखिएगा, मैं केस ए की बात कर रहा हूं, केस 1, केस 1 की मैं पहले पार्ट ए की बात कर रहा हूं ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं। मैं इसमें जब बता रहा हूं आपको, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखिए व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन at the beginning of each month, ये आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो जिस तरह मैं बोल रहा हूं। अभी मैं इसे सेंटेंस में बता दूंगा, आपको एक एग्जांपल बताऊंगा एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने कहा व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तब हम लोग इस तरह इसको कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको पता रहे कि ये केसेस हैं। सो आपको इसको जानना है कि जब फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉ होगा तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो मैंने क्या कहा, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, मिस्टर ए ड्रॉज ₹1000 every month. Mr. A draws ₹1000 at the beginning of each month. Mr. A draws ₹1000 at the beginning of each month and liable to pay interest on drawing at the rate 10% per annum. At the rate 10% पर annum। तो मान लीजिए यहां पे जो केस मैं बता रहा हूं, मिस्टर ए ड्रॉ 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो देखो बच्चों आपको ये क्लियर हो जाएगी कि 1000 यहां पे जो मैंने बताया 1000 एक अमाउंट हो गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने, मतलब योर अमाउंट इज फिक्स्ड। आपको इसी से समझ में आएगा। जैन मान लीजिए आपकी ईयर, आपको पता है हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है 2 हो सकता है। आप कैलेंडर को फॉलो कर सकते हैं जो जनवरी टू दिसंबर हो सकती है, या हम अप्रैल टू मार्च फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हमारे बिजनेस का टेन्योर 1 साल है तो या तो जैन से स्टार्ट होकर दिसंबर में एंड होगा, या तो आप बोल सकते हो कि अप्रैल से स्टार्ट होके मार्च में एंड होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप 1000 रुपए हर महीने ड्रॉ कर रहे हो
तो ये अमाउंट आपके फिक्स्ड हो गए। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कैसे बताता हूं, इसको आप ध्यान देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह लिखोगे, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, आप देखो इस बंदे ने 1000 रुपया इस पार्टनर ने विड्रॉ किया हर महीने। अब मैंने पहले ही कह दिया बिजनेस जो टेन्योर है वो हमारा 1 ईयर है। कितने साल का टेन्योर है, 1 साल का। 1 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12 महीने होते हैं। तो आपको पता है 12 महीने का बिजनेस है आपका। तो अगर मिस्टर ए 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है हर महीने, तो बताओ साल में कितने महीने हुए, 12 महीने हुए। तो इसका मतलब 1000 रुपये अगर आप हर महीने विड्रॉ करते हो तो 1000 इंटू 12 आप करोगे तो कितने विड्रॉ किए आपने, 12000। ठीक है, इनटू कितने परसेंट के हिसाब से आपने विड्रॉ किया, तो 10% है तो 10/100। और ये मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसको भी आप ध्यान देना। इसको मैंने कहा द अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखिए मैंने पहले लिख दिया है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो जैसे मैंने कहा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो यहां पे देखिए आपको लगेंगे, जब भी आपको बोलेगा 1 साल का बिजनेस है तो ये आपके फिक्स्ड हो जाते हैं 6.5/12। आप इसको याद रख लो। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। अगर ये भी आपको जानना है कि सर ये 6.5 कैसे आता है, आप वो भी मुझे कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। उसका भी मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा दूंगा कि ये 6.5 भी कैसे आता है, अगर आपको लॉजिक सीखना है तो। बट 6.5 फिलहाल आप याद रखो। तो ये 6.5/12। तो जब भी बोलेगा कि अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, तो हमेशा 1000 इंटू 12 आप कीजिएगा। तो आपने 1000 इंटू 12 किया, रेट है आपके 10/100 इंटू 6.5/12 करोगे, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे आपके कंप्लीट होते हैं तो आप इसको क्या करोगे, ये आपके हो गए 12,000 रुपीज इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 हो गए, राइट। अब देखिए ये 2 0 आपने काट दिए। देखिए आप इसको कैसे काटिएगा, दिस 2 0 गॉन, दिस 2 0 गॉन। ये आपने 12 और ये 12 काट दिया, तो देखिए आपका बचा कितना, यहां पे आपका बच गया सिर्फ 10। तो अभी आप एक काम कीजिए, 10 इंटू 10 इंटू 6.5 कर दीजिए। अगर आप इस तरह करते हैं तो देखिए 12 कैंसिल, 100 एंड 100 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके 10 बच गए। तो आप बोल सकते हो 6.5 इंटू 10 इंटू 10, यही आपके बचे। तो आप इसको क्या करोगे, 6500, मतलब यहाँ पे आपके डेसिमल आ जाएंगे आफ्टर 1 नंबर। तो आप बोल सकते हो योर इंटरेस्ट इज 650 रुपीज। ये भी आपको समझ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब फिक्स अमाउंट विड्रॉ करें, ओके बच्चों। और नॉर्मली आपको ये फिक्स अमाउंट वाला ही, जब हर महीने की बात होगी, आपको हर महीने में मतलब अलग अलग अमाउंट नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसके भी पॉसिबल है बट वो आपके सिलेबस में नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए केसेस बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं एंड ऑफ ईच मंथ, केस 2 आप देखो, केस 2, ठीक है। तो ये जानना है आपको कि अमाउंट जो रहेंगे हमेशा फिक्स्ड होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, और ये फिक्स ही रहेंगे। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेम एग्जांपल फॉलो कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब ये द सेम एग्जांपल, मैं यहां बोल रहा हूं सेम एग्जांपल एज अबव। मैं सेम एग्जांपल को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मैंने यहां पे क्या लिख दिया बच्चों, सेम एज अबव, ओके। तो एंड ऑफ ईच मंथ जब रहेगा तो आप कैसे इंटरेस्ट निकालोगे, देखिए जैसे मैंने कहा, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। अगर मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने इसने विड्रॉ किए हैं, 1000। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल मैंने कहा आपको इसी को एग्जाम्पल मान के चलना है, 1000 वो ड्रॉ कर रहा है,
तो 1000 इंटू कितने महीने, 12 महीने। रेट आपके क्या है, देखिए यहाँ पे 10%, तो 10/100। जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, क्योंकि 1000 इंटू 12 इंटू 10/100। जैसे ही आपने किया, अब आपको देखना है यहां से चेंज करना होगा, क्योंकि ये एंड ऑफ ईच मंथ है, और जैसे ही आप इसे एंड ऑफ ईच मंथ बोलोगे तो ये आपके हो जाएंगे 5.5/12, और तब आपको इसको लिखने हैं क्या, 5.5/12, मतलब ये भी आपके फिक्स होंगे। तो जब भी बोले एंड ऑफ द ईच मंथ तो ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 5.5/12। इसे आप फिर से सॉल्व करोगे, तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके हो जाएंगे 12,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12। तो आप देखो ये 2 जीरो आपके 1 0 1 0, यहाँ पे एक जीरो कट गए, और आपके ये 12 और ये 12 कट गए, तो आपको बचा यहाँ पे 100। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके हो जाएंगे 550। तो मंथली में हमारा केस 2 भी खत्म हो गया। मैंने कहा था, देखोगे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने कहा था बिगनिंग हो सकता है, एंड हो सकता है और मिडिल हो सकता है। तो मैंने आपके देखिए केस 2 तक बता दिया मैंने। नाउ अब ये लास्ट वाला हम बता रहे हैं, जो आपका मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, इसे आप लिखिएगा केस 3 आप दीजिए, और मैं यहां पे लिख रहा हूं मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ। ये आपके हो गए मिडिल ऑफ ईच मंथ, और ये हमने क्या किया था, एंड ऑफ ईच मंथ। सेम एग्जांपल जो हमने 1 में लिया है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां पे भी देखिए आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, देखिए आपने कितने अमाउंट विड्रॉ किए हैं हर महीने, आपने विड्रॉ किया है 1000 रुपीज, राइट। तो आपको लगता है आपने 1000 रुपीज विड्रॉ किया है, कितने महीने तक किया आप लोगों ने, साल तो पूरे 1 साल का है, तो अगर 1 साल का ईयर है आपका, तो आपने साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब आपने 12 मंथ तक विड्रॉ किए हैं। तो इसे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया, राइट। और रेट आपके क्या हैं, 10/100, ओके। और अब ये आपका मिडिल ऑफ ईच मंथ है, इसीलिए अब आपको यहां पे सिर्फ लेना है 6/12। मिडिल मतलब हाफ, तो देखिए 12 का हाफ, पूरे 1 साल का हाफ क्या होता है, 12 महीने होते हैं साल में, उसका हाफ 6 मंथ होता है ना, तो आपको यहाँ पे 6/12 लेने हैं। अब आप इसको क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके हो गए 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। देखिए ये 2 जीरो आपके कट गए, और ये 12 आपका कट गया, तो यहाँ पे बचा 100, और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो योर आंसर कम्स टू 600। तो ये आपके हो गए ड्राइंग, व्हेन द ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ एंड मिडिल ऑफ ईच मंथ। इसी तरह से बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, हम क्वार्टरली सीखेंगे, एंड देन हाफ ईयरली भी आपको बताएंगे, और लमसम एक बार में जब ड्राइंग होगा वो भी बताएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता बच्चों को कि 9 मंथ और 6 मंथ केसेस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, और ख़ास करके सीए फाउंडेशंस में ये सब में आ जाते हैं, बीकॉम में आ जाता है। तो आप बीकॉम में समझो तो 9 मंथ का अगर टेन्योर होगा, अगर आप उसको ये फॉलो कर देते हैं आप 9 मंथ वाले बिजनेस के लिए, 6 मंथ वाले बिजनेस के लिए, तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ओके। और आपके कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग दिस, आप कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों आई होप एवरीबडी इज कीपिंग सेफ इन द हाउस, और ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, थोड़ा मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज लाइफ विदाउट एजुकेशन इज नॉट अ लाइफ, बिकॉज लाइफ में एजुकेशन बहुत मायने रखता है। सो प्लीज कीप ऑन स्टडिंग and enjoy your life. Okay, welcome, take care and bye bye everyone. Okay, see you in next video. Thank you.